रात का समय था। रामलाल अपने घर में सो रहा था और अचानक घर में एक चोर घुस आया। चोर चुपचाप घर की चीजें उठाने लगा, लेकिन तभी शेरू जाग गया। शेरू ने भौंकना शुरू किया। शेरू की भौंकने की आवाज से चोर डर गया और जो सामान उसने चुराया था उसे लेकर भाग निकला। रामलाल और उसकी पत्नी गहरी नींद में सोए हुए थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब रामलाल जागा तो उसने सोचा कि शेरू रात भर क्यों भौंक रहा था। अरे शेरू रात भर क्यों भौंक रहा था? पता नहीं, इस कुत्ते के चक्कर में मैं सो नहीं पाई। इसे किसी और को दे दो। हमें खुद खाने को मुश्किल से मिलता है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? कमला, ये कुत्ता मेरा साथी है। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? रामलाल और कमला की गरीबी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रामलाल ने अपने कुत्ते को कभी भी अपने से अलग करने की सोची भी नहीं। एक दिन रामलाल खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी चीज से टकराया। ये क्या है? लगता है जमीन में कुछ दबा हुआ है। रामलाल ने खुदाई की और एक मिट्टी का मटका निकला। मटका खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। भगवान ने मेरी सुन ली। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामलाल सोने का मटका लेकर खुशी खुशी घर आया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रात को वही चोर फिर से रामलाल के घर में घुसा और इस बार उसने सोने का मटका चुरा लिया। शेरू ने फिर से भौंकना शुरू किया। अरे शेरू क्यों भौंक रहा है? चलकर देखता हूँ। लेकिन जब तक रामलाल कुछ समझ पाता, चोर सोने का मटका लेकर भाग चुका था। सुबह होते ही रामलाल को चोरी का पता चला। कमला, हमारा सोना चोरी हो गया। अब क्या करेंगे? हे भगवान, ये तो हमारा आखिरी सहारा था। रामलाल और कमला गहरे दुख में थे, लेकिन शेरू ने हार नहीं मानी। उसने चोर का पीछा किया। चोर ने जंगल में जाकर सोने का मटका छुपा दिया। शेरू ने ये सब देख लिया और तुरंत अपने मालिक को बुलाने के लिए घर की ओर भागा। क्या हुआ शेरू? तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो क्या? शायद ये कुछ कहना चाहता है। चलो इसके पीछे चलते हैं। शेरू ने जंगल में एक जगह ले गया और जमीन को अपने पंजे से कुरेदने लगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद यहाँ कुछ छुपा है। रामलाल ने जमीन खोदी और वही मटका पाया जो चोर ने छुपाया था। हे भगवान, ये तो हमारा सोना है। शेरू, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। तुम हमारे सबसे वफादार साथी हो। उस दिन रामलाल और कमला को समझ में आया कि शेरू उनके परिवार का सबसे कीमती हिस्सा है। मैं इसे कितना बुरा भला कहती थी, लेकिन आज इसी की वजह से हमारा सोना वापस मिला। शेरू, तुम सच्चे हीरे हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे साथी हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। वफादारी और समझदारी हर रिश्ता मजबूत बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने साथी को कम मत आंकिए।